सुप्रभात प्रिय विद्यार्थियों, आज की ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी 21 तारीख को हमारा आर्ट्स का रिज़ल्ट आया है, तो मैं उन सभी छात्र छात्राओं को सबसे पहले तहे दिल से शुभकामनाएं देना चाहूँगा, क्योंकि उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत, अपने जुनून के साथ उन्होंने मेहनत की और उसके परिणाम स्वरूप उन्होंने एक बहुत ही अच्छी सफलता प्राप्त की है। यह सफलता राणौली परिक्षेत्र में बहुत ही शानदार है और इस विद्यालय परिवार का तो उन्होंने नाम रोशन किया ही है, साथ ही साथ उन्होंने अपने गुरुजनों का, अपने माता पिता का भी नाम रोशन किया है। तो ये सभी छात्र छात्राएं शुभकामनाओं के पात्र हैं। इसके साथ साथ मैं अगली कक्षा में जो बोर्ड क्लास हैं, आगे के सत्र में जो होंगी बोर्ड क्लास की एग्ज़ाम्स, तो उन सभी छात्राओं से भी यही आशा करूँगा और हम सब इस इंडियन पब्लिक स्कूल है, इसके जो एक परिवार है के रूप में कार्य कर रहा है, इसके जो समस्त अध्यापकगण हैं, मैनेजमेंट हैं, इन सभी के द्वारा भी यही आशा की जाती है आपसे कि आप भी इस वर्ष की भांति अगले वर्ष भी हमारी इस परचम को आगे से आगे बढ़ाते रहें। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ मैं आज अपना टॉपिक पर चलता हूं और वो टॉपिक है नीति निर्देशक तत्व। एक पार्ट हमने देख लिया था नीति निर्देशक तत्व से संबंधित। अब हमें जो आर्थिक सुरक्षा से संबंधित जो नीति निर्देशक तत्व अपन पढ़ रहे थे, हमने नीति निर्देशक तत्वों को सबसे पहले 4 भागों में बांटा। 4 भागों में बांट करके हमने इसका पहला जो पार्ट था यानी आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है, जिसमें हमने 4 अनुच्छेदों का अध्ययन कर लिया था, 3-4 अनुच्छेदों का। तो अब अपन अगले अनुच्छेद में चलते हैं। तो अगला अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 43 और अनुच्छेद 43 है वो क्या कहता है? अनुच्छेद 43 के तहत राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिसे कृषि, उद्योग या अन्य क्षेत्रों में जो लगे हुए कर्मचारी हैं, श्रमिक हैं, उनको यथोचित वेतन प्राप्त हो। यानी अनुच्छेद 43 है, ये 2 बातों का उल्लेख करता है, जिसमें एक बात तो क्या कही गई है कि कृषि, उद्योग और जो अन्य क्षेत्रों में लगे हुए जो श्रमिक वर्ग हैं उनको क्या मिले, उनके मेहनत के अनुसार उनको वेतन प्राप्त हो, यथोचित वेतन उनको प्राप्त हो। दूसरी बात इसमें कही गई है कि राज्य है वो कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा। तो अब अपन चलते हैं हमारे आर्थिक सुरक्षा से संबंधित, पहला ही पढ़ रहे थे अपन। तो पहला था आर्थिक सुरक्षा से संबंधित, नीति निर्देशक तत्व। तो इसके अंतर्गत अपन पढ़ते हैं अनुच्छेद 43। अनुच्छेद 43 क्या कह रहा है? अनुच्छेद 43 में 2 बातें बताई गई हैं। पहली क्या है कि कृषि कार्य में लगे हुए श्रमिक, उद्योगों में लगे हुए श्रमिक, कृषि कार्य, उद्योगों एवं अन्य क्षेत्रों में लगे हुए श्रमिक वर्गों या श्रमिकों को यथोचित यानी उनकी मेहनत के अनुसार यथोचित वेतन मिले। ये व्यवस्था कौन करेगा? राज्य के द्वारा की जाएगी। अर्थात मैंने पहले भी बताया था कि नीति निर्देशक तत्व हैं, ये किसको निर्देश देते हैं? राज्य को निर्देश देते हैं। तो राज्य ऐसी व्यवस्था करेगा जिसे कृषि के क्षेत्र में, उद्योगों में या अन्य क्षेत्रों में जो भी श्रमिक लगे हुए हैं, कौन? श्रमिक जो भी श्रमिक वर्ग लगे हुए हैं, उन श्रमिकों को यथोचित वेतन प्राप्त हो, अर्थात उनका जो मेहनताना है वो उनको यथोचित समय पर उचित रूप में उनको प्राप्त हो।
इसी अनुच्छेद 43 के अंतर्गत दूसरी बात क्या कही गई है कि राज्य कुटीर उद्योगों को, किसको, कुटीर उद्योगों को बढ़ावा देगा, उद्योगों को प्रोत्साहन बोल दो या बढ़ावा बोल दो, प्रोत्साहन देगा। कौन देगा प्रोत्साहन? वही बात, राज्य के द्वारा दी जाएगी। तो अनुच्छेद 43 है आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत आता है और इसके अंतर्गत दो बातें बताई गई जिसका हमने अध्ययन अभी किया है। अब अपन चलते हैं अनुच्छेद 43 क। अनुच्छेद 43 क यानी अनुच्छेद 43 क है, यह भारतीय संविधान में एक संशोधन किया जाता है और वो संशोधन है 42वां संविधान संशोधन। कौन सा? 42वां संविधान संशोधन। बहुत बार आ चुका है इसका नाम। 42वां संविधान संशोधन कब होता है? 1976 में होता है और इसके द्वारा, 76 के द्वारा इसको क्या किया जाता है? जोड़ा जाता है। कौन, किसको? अनुच्छेद 43 क को। अनुच्छेद 43 क है, इसको 42वें संविधान संशोधन 1976 में जोड़ा जाता है। और अनुच्छेद 43 क क्या कहता है कि राज्य जो औद्योगिक संस्थान हैं उनके प्रबंधन में, किसके संस्थान में? कौन से संस्थान? औद्योगिक संस्थान हैं, उनके प्रबंधन में कर्मचारी वर्ग हैं उनको भी भागीदार बनाने का प्रयास करेगा। तो ध्यान रखना है इसमें एक बात बताइए, राज्य औद्योगिक संस्थानों में औद्योगिक संस्थानों में औद्योगिक संस्थानों में संस्थानों के प्रबंधन में यानी मैनेजमेंट में कर्मचारियों को भी भागीदार बनाने का प्रयास करेगा। यानी अनुच्छेद 43 क में क्या कहा गया है कि राज्य है वो औद्योगिक, जितनी भी औद्योगिक संस्थान हैं उनमें जो भी कर्मचारी लगे हुए हैं, उन कर्मचारी या जो श्रमिक हैं उन श्रमिकों को क्या करेगा? उसके प्रबंधन में भागीदार बनाने का प्रयास करेगा। यानी उनको भी उनके प्रबंधन में भागीदारी दी जाएगी, उनकी सुनिश्चित की जाएगी। ये किस में कहा गया है? अनुच्छेद 43 में कहा गया है। अब अगला अनुच्छेद आता है आर्थिक सुरक्षा से संबंधित, वो है अनुच्छेद 48। अनुच्छेद 48 है, 3 बातों का उल्लेख करता है। कौन कौन सी हैं 3 बातें? पहली बात है, राज्य कृषि एवं पशुपालन में आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीकी का प्रयोग करेगा। कृषि एवं पशुपालन में आधुनिक एवं तकनीकी का प्रयोग करेगा, वैज्ञानिक तकनीकी है उसका। दूसरी बात क्या कही गई है? दुधारू और जो वाहक पशु हैं उन दुधारू और वाहक पशुओं की नस्ल सुधार का प्रयास करेगा। और तीसरी बात क्या कही गई है कि जो भी गोवंश है जैसे या अन्य जो पशु हैं उन पशुओं के वध पर रोक लगाएगा, अर्थात उनको रोकने का प्रयास करेगा। तो पहला है कि राज्य कृषि एवं पशुपालन में अनुच्छेद 48, राज्य कृषि एवं पशुपालन में आधुनिक एवं वैज्ञानिक, ध्यान रखना दोनों, आधुनिक एवं वैज्ञानिक तकनीक का प्रयोग करेगा। यानी राज्य क्या करेगा कि जो राज्य है वो कृषि और पशुपालन के क्षेत्र में, किसमें? कृषि और जो पशुपालन, 2 बातें हैं, कृषि के क्षेत्र में, पशुपालन के क्षेत्र में क्या करेगा? वर्तमान में जो अनेक प्रकार की तकनीकें हैं, आधुनिक तकनीकें और वैज्ञानिक जो तकनीकी पर आधारित कृषि है या पशुपालन है, उसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा देगा। दूसरी बात क्या कही गई है? अनुच्छेद 48 के अंतर्गत दूसरी बात कही गई है कि राज्य है वो दुधारू एवं वाहक पशुओं को क्या करेगा? दुधारू एवं वाहक पशुओं को की नस्ल सुधार का कार्य करेगा।
तो दूसरी बात अनुच्छेद 48 में कही गई है कि राज्य दुधारू यानी दूध देने वाले एवं वाहक, वाहक का मतलब माल ढोने वाले पशुओं की नस्ल सुधार का प्रयास करेगा, नस्ल सुधार का प्रयास करेगा। यानी राज्य क्या करेगा, नस्ल सुधार का प्रयास करेगा। यानी जो दूध देने वाले हैं और जो वाहक यानी जो वजन ढोने वाले पशु हैं उनमें नस्ल सुधार का और से ज़्यादा प्रयास करेगा। और तीसरी बात क्या कही गई है, पशुओं के वध पर रोक लगाने का प्रयास करेगा। रोक लगाने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 48 में कितनी बातें बताई गई है, 3 बातें बताई गई हैं। राज्य कृषि और पशुपालन में वैज्ञानिक एवं आधुनिक तकनीकी का प्रयोग करेगा या उसको बढ़ावा देगा। दूसरा कहा गया है कि राज्य दुधारू और वाहक पशु हैं उनकी नस्ल सुधार का प्रयास करेगा। और तीसरा है पशुओं के वध पर रोक लगाने का प्रयास भी करेगा। तो ये हमारा पहला पार्ट है जो नीति निर्देशक तत्वों को अपन 4 पार्टों में बांट करके पढ़ते हैं, वो कंप्लीट होता है। जिसके अंतर्गत अपन देखें तो अनुच्छेद 38 आ गया, 39 आ गया, 41 आ गया, 42 आ गया, 43 आ गया, 43 का और 48 आ गया। तो ये 5 अनुच्छेद हैं। ये किससे संबंधित है, आर्थिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्वों के अंतर्गत इनको सम्मिलित किया गया है। अब अपन चलते हैं दूसरा, सामाजिक सुरक्षा एवं शिक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है कि हमारे भारतीय संविधान में देखा जाए तो दूसरा प्रमुख रूप से कौन सा आता है, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है। किससे संबंधित हैं, सामाजिक सुरक्षा से संबंधित। बी, सामाजिक सुरक्षा व शिक्षा, 2 बातें हैं, सामाजिक सुरक्षा एवं शिक्षा से संबंधित नीति निर्देशक तत्व है। अब अपन दूसरा पार्ट है बी पार्ट, जिसके अंतर्गत अब कौन कौन से अनुच्छेद आते हैं उनका अध्ययन करेंगे। तो अब अपन अध्ययन करते हैं। सबसे पहले इसमें देखा जाए तो सामाजिक सुरक्षा है और शिक्षा है, इसका मुख्य रूप से इसका जो लोगों में सामाजिक जीवन स्तर है उनका और शैक्षणिक जीवन स्तर है उसको ऊंचा उठाने के लिए मुख्यतः किसकी व्यवस्था की गई है, जो अपन आर्थिक जो सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा से संबंधित जो नीति निर्देशक तत्व पढ़ेंगे उसके अंतर्गत उनका जीवन स्तर, लोगों का सामाजिक जीवन स्तर और उनका शिक्षा से संबंधित जो जीवन स्तर है वो ऊंचा उठाने का प्रयास निम्न अनुच्छेदों के अंतर्गत किया गया है। तो सबसे पहले आता है अनुच्छेद 44। तो पहला कौन सा आता है इसमें, अनुच्छेद 44। अनुच्छेद 44 क्या कहता है, अनुच्छेद 44 है, इसके द्वारा कहा गया है कि राज्य है वो सभी के लिए एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख करेगा या बनाने का प्रयास करेगा। तो एक समान नागरिक संहिता, एक समान नागरिक संहिता का उल्लेख किस अनुच्छेद में किया गया है, अनुच्छेद 44 में किया गया है। अब देखो, एक समान नागरिक संहिता यानी नागरिक संहिता से क्या तात्पर्य है, पूछ ले आपको कि नागरिक संहिता किसे कहते हैं। तो इसका तात्पर्य क्या होता है, इससे इस अभिप्राय यह है कि कानूनों का एक ऐसा समूह है जो देश के समस्त नागरिकों पर, चाहे वह किसी भी पंथ का हो, सभी पर समान रूप से लागू होता है। उसको क्या कहा जाता है, समान नागरिक संहिता कहा जाता है। जैसे अपन बात करें, संपत्ति का अधिग्रहण एवं संचालन का अधिकार सभी पर है। पहले ये जरूर इसको अलग से अधिकार प्रदान किया गया था, लेकिन वर्तमान में अपन देखें तो संपत्ति का जो अधिग्रहण करना है, उनको रखना है, उनका संचालन करना है, वो सभी पर समान रूप से लागू होता है। दूसरा देखें, विवाह है, तलाक है या गोद लेने के जो अधिकार हैं वो भी सभी पर समान रूप से लागू होते हैं, चाहे वो किसी भी पंथ का हो। तो ध्यान रखना, कानूनों का ऐसा समूह है जो देश के समस्त नागरिकों पर,
चाहे वह किसी भी पंथ से संबंधित हो, सभी पर समान रूप से लागू होता है, उसको क्या कहा जाता है? नागरिक संहिता कहा जाता है। तो लिख लेना इस परिभाषा को भी थोड़ा सा ध्यान देकर के। नागरिक संहिता कानूनों का ऐसा समूह है जो देश के समस्त नागरिकों पर, चाहे वह किसी भी पंथ का हो, पर समान रूप से लागू होता हो। यानी कानूनों का एक ऐसा समूह है जो देश के समस्त नागरिकों पर, चाहे वह किसी भी पंथ का हो, समान रूप से उन पर लागू होता है, उसे क्या कहा जाता है? समान नागरिक संहिता कहा जाता है। जैसे उदाहरण के तौर पर देखें तो संपत्ति का अधिग्रहण, संपत्ति का अधिग्रहण एवं संचालन। इसके अलावा गोद लेने का अधिकार, तलाक देने का एवं विवाह। यानी इनसे संबंधित बने हुए सभी कानून क्या हैं? सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाता है। दूसरा अपन देखें तो ये तो हो गया अनुच्छेद 44। अब बात करते हैं अगले अनुच्छेद की। अनुच्छेद आता है अनुच्छेद 45। तो अनुच्छेद 45 क्या कहता है कि 14 राज्य है वो 14 वर्ष के आयु के बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रबंध करेगा। तो अनुच्छेद 45 राज्य क्या करेगा? राज्य 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं के लिए या बालकों के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था या शिक्षा का प्रबंध करेगा या व्यवस्था करेगा। यानी राज्य का दायित्व क्या हो गया कि 14 वर्ष के जो बालक हैं, 14 वर्ष तक के बालक बालिकाएं, उनके लिए क्या करेगा? निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था का प्रावधान करेगा। कौन करेगा? राज्य के द्वारा किया जाएगा। अब इसके अंतर्गत अगला अनुच्छेद अपन देखते हैं तो अनुच्छेद आता है 46। और अनुच्छेद 46 किसका उल्लेख करता है? अनुसूचित जाति यानी SC और अनुसूचित जनजाति यानी ST, इन दोनों वर्गों की शिक्षा और उनकी आर्थिक हितों की उन्नति का प्रयास किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य के द्वारा किया जाएगा। तथा उनके साथ किसी प्रकार का सामाजिक अन्याय एवं शोषण न हो, इसका भी प्रयास किसके द्वारा किया जाएगा? राज्य के द्वारा किया जाएगा। तो राज्य है अनुच्छेद 46 की बात करें तो अनुच्छेद 46 में जो बातें बताई गई हैं उनका अपन उल्लेख करते हैं। एक बात है जो अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के लिए इसमें क्या किया गया है? प्रावधान किया गया है। तो अनुच्छेद 46 है, इसमें कहा गया है कि राज्य SC व ST, SC/ST में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के वर्गों के लिए किसकी व्यवस्था करेगा? अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति है, इन दोनों के लिए शिक्षा और आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने के लिए, ध्यान रखना, शिक्षा एवं आर्थिक हितों को
सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा, यानी उनकी सुरक्षा करेगा, रखने का प्रयास करेगा। तथा दूसरी बात क्या कही गई है कि सामाजिक न्याय एवं सामाजिक अन्याय करना है, सामाजिक अन्याय एवं शोषण से उनकी रक्षा करेगा या उनको बचाएगा, शोषण से रक्षा करेगा। इन दो बातें बता दी इसमें एक ही लाइन में कि राज्य है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के जो वर्गों के जो लोग हैं उनके लिए शिक्षा और आर्थिक हितों को सुरक्षित रखने का प्रयास करेगा और साथ ही साथ उनके साथ किसी प्रकार का सामाजिक अन्याय न हो या शोषण न हो, इसके लिए भी वो क्या करेगा, इसके अन्याय है उनसे यानी उनको न्याय प्रदान करेगा, उसको शोषण करने से उनको बचाएगा। ये किस अनुच्छेद में कहा गया है? अनुच्छेद 46 के अंतर्गत कहा गया है। अब अगला अनुच्छेद आता है इसमें अनुच्छेद 47। अनुच्छेद 47 है दो बातों का उल्लेख करता है। पहली बात कौन सी है कि राज्य है वो लोगों के जीवन स्तर को एवं उनके स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा और दूसरा क्या कहा गया है कि राज्य है उनके जीवन स्तर और जो स्वास्थ्य है उनको सुधारने के लिए क्या क्या प्रयास करेगा, हानिकारक जो मादक द्रव्य हैं, मादक यानी पीने वाले मादक द्रव्य हैं और नशीले पदार्थों के सेवन पर प्रतिबंध लगाएगा। तो पहला कौन सा है? राज्य है अनुच्छेद 47 के अंतर्गत लोगों के जीवन स्तर एवं स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। अनुच्छेद 47 राज्य लोगों के जीवन स्तर को सुधारने एवं स्वास्थ्य लोगों के जीवन स्तर एवं स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। स्वास्थ्य को सुधारने का प्रयास करेगा। फिर दूसरा इसमें क्या कहा गया है कि राज्य है वो हानिकारक, दूसरी बात क्या कही गई है कि राज्य हानिकारक मादक द्रव्य एवं नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाएगा। यानी राज्य है वो नशीले पदार्थों के सेवन पर रोक लगाने का प्रयास करेगा। इसके अलावा अपन अनुच्छेद 48 कह देखते हैं इसी के अंतर्गत। तो अनुच्छेद 48 कह है ये भी भारतीय संविधान में 42वें संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़ा गया और इस अनुच्छेद 48 कह है, इस 48 कह में दो बातों का उल्लेख किया गया है कि राज्य है वो पर्यावरण का संरक्षण करेगा एवं दूसरी बात कही गई है कि राज्य वन एवं वन्य जीवों को संरक्षित करने का प्रयास करेगा। तो अनुच्छेद 48 क क्या कहता है कि राज्य वन एवं वन्य जीवों की सुरक्षा का प्रयास करेगा और दूसरी बात इसमें क्या कही गई है कि पर्यावरण को संरक्षित एवं संवर्धित करेगा। पर्यावरण का संरक्षण एवं संवर्धन करेगा, यानी उनको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो ये अनुच्छेद 48 का पूरा होता है। इस अनुच्छेद को 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा भारतीय संविधान के भाग 4 में नीति निर्देशक तत्वों में इनको सम्मिलित किया गया है। अब हमने आज तक इस वीडियो में
नीति निर्देशक तत्वों से संबंधित 2 भागों का अध्ययन कर लिया है। एक आर्थिक सुरक्षा से संबंधित और दूसरा है सामाजिक सुरक्षा एवं शिक्षा से संबंधित। सभी अनुच्छेद यहाँ पर हमने पढ़ लिए हैं। अब आगे जो 2 और बचे हैं उनको अगले वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।